जा रही दुनिया। कोई है किसी का मन शांत है? भाई भाई की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, मियाँ बीबी की नहीं बनती, ऊपर ऊपर से फर्ज पूरा करते हैं। तो जब मन ही शांत नहीं है तो भजन में मन कैसे लगेगा? अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले। थोड़ा भजन करके क्या बार मुखी, वो नामदेव, संत नामदेव है, सुना होगा नामदेव, छिपे थे वो वैसे। तो कहते हैं वो छोटे ही थे बच्चे, उनका नाना ये पूजा पाठ करते थे, ठाकुर रखे थे। सुबह उठ के वो घंटी बजा के उसको जगाया करे और फिर उनको नहाया करे, फिर उनके मुंह के वो। एक दिन उनको जाना पड़ गया। अब नामदेव जी देखे भी करते क्या है ये। अगर वो कहे भी नाना जी क्या करते हो, तो वो कहेगा तू बच्चा, तेरे को पता नहीं, क्योंकि बच्चे को तो वैसे बेसमझ समझते हैं। हमारे डेरे में एक वो लड़का रहता था, उसका बाप शराब पीता था। दो चार प्रेमियों ने कहा अभी तू अपने बाप को रोकता क्यों नहीं? उसने अपने बाप को कहा अभी तू शराब ना पिया कर। आगे से वो कहने लगा तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे को समझाता है। तो इसी तरह बच्चे ने उसने क्या भी इसको कैसे कहे। एक दिन वो नामदेव के नाने ने कहीं जाना था, उसने किया नामदेव को कि बेटा तू ठाकुरों की पूजा कर देना, टाइम से इनको सुला देना, टाइम से इनको उठा के वो घंटी बजा के और इनको नुहा के इनको भोजन करा देना। वो कहने लगे जाओ जी चिंता ना करो, मैं करूँगा सेवा। अब उनके नाना तो चले गए। पीछे से उन्होंने ठाकुरों का किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का नाक तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया और सारे कपड़े में बांध के रख दिए। जब उनके नाना जी आए कहने लगे सेवा करी ठाकुरों की, सेवा के वो तो लड़ पड़े आपस में, जो घायल हुए पड़े हैं। बहुत समझाया, किसी ने मेरी तो सुनी नहीं। वो कहने लगा वो पत्थर के वो क्या लड़ेंगे? क्या पत्थर के तो क्यों नाक रगड़ता है उनके आगे? मीराबाई ने किया ओरा का पिया परदेश बस्त है, लिख लिख भेजे पाती, मेरो सांवरियो मेरे घट में विराजे, मैं नामन करूं दिन दर्शन करूं दिन राती। घोड़ी घोड़ी दुनिया द्वार कर न जाती, तीर्थ कर कर आती, गंगा जमुना हमारे घट में विराजे, मैं नामन करूं दिन राती। कहते उसकी भक्ति कर अब टाइम है। क्योंकि अगर मुझे वकील साहब जी क्यों कहते थे भी बीबियां जो है लंगर बनाते बनाते सिमरन करो, क्योंकि अगर सिमरन करके कोई चीज बनाओगे, हम संतों के हाथ का क्यों लेते हैं प्रसाद? हर एक इंसान के अंदर से रेडिएशन निकलती है, आम दुनिया के अंदर से निकलती है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, और संतों के अंदर से रूहानियत की प्रेम की धाराएं निकलती है। जब वो किसी चीज के हाथ लगा दे, वो भक्ति की रोएं उसमें जज्ब हो जाती है। और अब तो सब कोई तजर्बा है। कोरोना के टाइम पर कहते हैं कोई बस पर बैठा है, किसी चीज के हाथ लगा दिया जिसके कोरोना है, उसमें कहते 4 घंटे तक असर रहता था। अगर दूसरा कोई हाथ लगाते तो उसको कोरोना हो जाता था। तो ये भी एक किस्म का कोरोना है। जो सिमरन करके कोई चीज बनाएगा, वो सूरतगढ़ गया, मैं सूरतगढ़ के पास एक गांव है, तो ट्रेन में जाया करते उस टाइम पर, बस में ट्रेन में रात को रहे, वहां पर प्रोग्राम था। सुबह ही वो दीदी कहने लगी महात्मा जी डेरे पता नहीं कितना बजे पहुंचोगे, तो मैं नाश्ता बना दूं, मतलब बना दे। अब वो टेलीविजन लगा दिया उसने, रोटी बना रही है और उधर देख भी रही है। थोड़ी देर में देखता रहा, मैं उसको क्या बेटी ना बनाओ, ये रोटी नहीं खाता मैं। कहने लगी क्यों? मैं क्या ये रोटी खा के मेरा मन करेगा टेलीविजन देखूं, टेलीविजन है नहीं डेरे में, देखूंगा कहां से? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होएगा मन। कहते कोई सरकारी गोदाम था, उसके पास कोई दुकान थी बनिए की, और सरकारी गोदाम में चौकीदार रोज रात को चोरी करे, कदे चावल लाए कदे कणक लाए, और दुकानदार के पास आधी कीमत पर बेच दे। अब सेठ ने सोचा रोज चोरी का माल खरीदते हैं, थोड़ा बहुत पुण्य दान कर लेना चाहिए। कोई संत जा रहे थे कि संत जी आज मेरे घर भोजन करना है। वो कहने लगे मैं भोजन करके थोड़ी देर आराम करता हूँ, कि बहुत बड़ी कोठी कर लेना।
अब वो संत चले गए। उसने जो चोरी के चावल थे उसकी खीर बना के संत को दे दी, और वो संत जी खीर खा के बैठक में सो गए। थोड़ी देर बाद मन में आया चोरी करूं, वो इधर उधर तलाशी ली, गद्दे के नीचे पैसे थे, उठा के चला गया। वो सेठ ने देखा पैसे है नहीं, नौकर को लड़ने लग गया। वो कहने लगा मैं नहीं गया कमरे में, वो संत सोया था। वो कहने लगा संत भजन बंद किया, वो चोरी करेगा। दूसरे दिन वो संत लेके पैसे आ गया कि सेठ जी तेरे पैसे ले गया था। ले मेरे किस काम के, मैं तो सिमरन करना है, भजन करना है। कहला तेरे पैसे। वो सेठ कहने लगा अभी तू चोरी करके ले भी गया, अब देना है बात क्या है। वो कहने लगा पता नहीं तेरी खीर में कुछ था, खीर खाते ही मेरे मन में आया चोरी करूं। वहां से कहावत बन गई कि जैसा खाओ अन्न वैसा होएगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो इसलिए संतों ने इन चीजों का बहुत ज्यादा परहेज बताया है। अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले, पछताने से क्या होगा, आगे का जतन कर ले। आगे का जतन किसी ने कराया, किसी ने नहीं कराया। कोई सेठ की हवेली थी बहुत बड़ी कोठी, और उसके साथ कोई मजदूर रहता था झोंपड़ी में। वो अपना सवेरे जाए दिहाड़ी करना, जिस दिन काम ना मिले तो अपना नहा धो के आराम करे, और सुबह शाम धूप बत्ती करे, पूजा पाठ करे, भजन बोले। वो सेठ कुछ दिन देखता रहा। एक दिन उसको बुलाया, बुला के कहने लगा तू ये क्या पाखंड करता है, कोई पैसे कमा, कोई नाम कर दुनिया में। तो वो सुन के चुप करके आ गया, भी उसको क्या समझाऊं। थोड़े दिनों के बाद सेठ बीमार हो गया। वो मजदूर गया कि सेठ जी क्या हाल है। तो भाई अब तो तैयारी है जाने की। कहने लगे अच्छा नौकर कौन सा ले जा रहे हो साथ में, क्योंकि यहाँ नौकर चाकर तेरी सेवा करते हैं ना, आगे भी तो चाहिए। वो कहने लगा नहीं यहाँ से कोई नहीं जा सकता साथ। वो कहने लगा फिर उस जगह पर कोई खाता जमा करा रखे हैं, बैंक बैलेंस है जो कि नौकर रख लोगे वहां पर। वो कहने लगा नहीं उस जगह कुछ नहीं। कहने लगा फिर कितने पैसे ले जाओगे साथ, क्योंकि नौकर तो वहां रखना पड़ेगा। वो कहने लगा तू बोला ही रहा, यहाँ से कोई चीज नहीं जाती साथ। उसने क्या कुछ तो जाता होगा कि यहाँ से साथ जाता है जिसने भजन करे है, सिमरन करे है, मालिक की भक्ति करी है। वो कहने लगा सारी उम्र मेरे को क्यों रोकता रहा, वही तो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, आगे का जतन कर ले। ये सोचना आगे का क्या जतन कराया हमने। जिस तरह आजकल घरों में वो लग रहे हैं कैमरे, गलियों में लग रहे हैं, दफ्तरों में है, बस स्टैंड पर, स्टेशनों पर कई जगह लिखा होता है कि आप कैमरे की निगरानी में हो, कोई हरकत करोगे तो पकड़े जाओगे। इसी तरह मालिक के भी कैमरे लगे हैं। इन कैमरों की तो तार तोड़ के खराब करके हरकत कर देगा। वो कैमरे जिसको कहते चित्रगुप्त, वो खराब नहीं होते। तो हर एक इंसान की, हर एक जीव की मूवी बनती है वो, और अंत समय में चलेगी सबके सामने। वो देखता रहेगा, अच्छा करे तो उसका अच्छा फल है, पाप करे तो उसका वो फल है। सतगुरु का भजन कर ले, पछताने से क्या होगा, आगे का जतन कर ले। सतगुरु को खोज प्यारे, खोजना वो गुम नहीं है, वो आंख नहीं हमारे देखना ही। पहले डेरे में भजन बोला करती के बंदे रब के तो वक्त नहीं, पर तेरे देखने वाली आंख नहीं है, घट में सूझत नहीं नानक ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को गया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद हो रहा सबको। ये इन आंखों से दर्शन नहीं होते मालिक के। अगर इन आंखों से दर्शन होए तो सूरदास को कैसे हो गया, अंधा था वो, तो वो आंख हो रहा है, उस आंख को संत खोलेंगे, उससे दर्शन होते हैं। अपना आंख बंद करते तो अंधेरा नजर आता है, संत आंखें बंद करते तो उनको सारी सृष्टि का पता है किस जगह पर क्या कुछ हो रहा है। हमारे आईना दिल में रहे तस्वीर सतगुरु की, हमारी आंखों के आगे रहे तस्वीर सतगुरु की, हमारे आईना दिल में रहे तस्वीर सतगुरु की। आईना कहते हैं शीशे को,
दिल का शीशा तो मैला है। कहते हैं कोई था अपने आप को बहुत बड़ा भगत समझता था, तो भाई मैं बहुत मालिक की भक्ति करता हूँ। उसका पोता उसकी जोड़ियों में बैठा, वो कहने लगा दादाजी आपके दिल में मेरे प्रति कितना प्यार है। उसने कहा बहुत ज्यादा है। फिर भाई का पूछा, फिर माँ का पूछा, फिर बाप का पूछा, भाई आपके दिल में कितनी की जगह। उसने कहा बहुत ज्यादा जगह है। फिर कहने लगा परमात्मा के लिए कितनी की जगह है? बहुत जगह है। वो कहने लगा तेरा दिल है कि मुसाफिर खाना है, इतने लिए बैठा है इसमें। हमारे आईना दिल में रहे तस्वीर सतगुरु की, शीशा है अगर इस पर धूल जमी है तो साफ तस्वीर नजर नहीं आएगी। अगर ज्यादा ही मैला है तो कुछ भी नहीं नजर आएगा। तो दिल का शीशा हमारा मैला हो रहा है, तो मालिक नजर कैसे आए? हमारे आईना दिल में रहे तस्वीर सतगुरु की, हमारी आंखों के आगे। आंखों के आगे का क्या मतलब है? सबके अंदर परमात्मा नजर आएगा। नामदेव जी ने रोटी बना के रखी, उसका ध्यान दूसरी तरफ हो गया, कुत्ता आया लेके भाग गया। अपने जैसा होता तो डंडा मारता, वो घी लेके उसके पीछे दौड़ा कि भगवान चौपड़ के खा ले। सुखी ना खा, घी लगा के खा ले, मैं तो और बना लूंगा। आज तो कुत्ते के रूप में मेरे को दर्शन आया, वो दर्शन देने आया है। इसलिए कहते हैं जब वो मालिक अंदर आ गया तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शहर में जलवा तेरा खूब खूब है। उनको मालिक ही नजर आएगा। हंसे हैं घोर पापों में बचा लो, हे मेरे सतगुरु बचा लो, हे मेरे सतगुरु। फंसे हैं घोर पापों में बचा लो, हे मेरे सतगुरु बचा लो, हे मेरे सतगुरु। मैं इनको काट देने को तले समय सीधे सतगुरु की हमारी आईना दिल में रहे तस्वीर सतगुरु की। फंसे हैं घोर पापों में, सारा संसार ही फंस रहा है। जैसे कोई पहाड़ के ऊपर खड़ा हो और किसी गांव में आग लग रही है, वो चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ। पहाड़ पर खड़ा सारा सीन देख रहा हो मगर बचा नहीं सकता। इसी तरह संत संसार का हाल देखते हैं, सब जो बेचैन हो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, मगर इसमें से निकलना भी कोई नहीं चाहता। तब कबीर साहब ने कहा चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। चाकी चलती है, जितने दाने डाल दो उसमें सबका आटा बन जाता है। तो कबीर साहब कहते दुनिया का हाल देख के मेरे को रोना आता है। अब वो पहाड़ पर खड़ा सिर्फ देख ही रहा है, बचा नहीं सकता। संत देखते हैं, वो कहते हैं बचना तो आओ मेरे पास। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। फिर कहते चलती है तो चलन दे तू चिंता ना कर, पिसन दे सब नाज, कोई कोई बिरला बचेगा जो रहे किल्ली के साथ। चाकी के बीच में किल्ली होती है ना, जो दाने उसके साथ लग जाते वो साबित रह गए, बाकी सबका आटा बन गया। तो संत वो हाल देख के उनको रोना आता है। पलटू साहब कहते पलटू में रोवन लगा, चलता कोल्लू देख, तीन लोग पीड़ा गया बिना विचार में देख। कबीर साहब ने चाकी की मिसाल दे दी, पलटू साहब ने कोल्लू की मिसाल दे दी। बात एक ही है, फंसे हैं घोर पापों में बचा लो ए मेरे सतगुरु। जब कहेगा सतगुरु को तब बचाएगा ना। बच्चा जब खेलता रहता है तो माँ अपना काम पर लग रही है, कोई बात नहीं, खेल रहा है। अगर रोएगा तो आके उठाएगी उसको, मालिक के आगे रोवांगे तो बचाएगा वो। हम रोते हैं क्या, मेरे को बेटा चाहिए, मेरे को पोता चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरी बीमारी ठीक कर दे, ये चीजें मांगते हैं मालिक से। बच्चे फंसे हैं घोर पापों में बचा लो है मेरे सतगुरु, कि इनको काट देने को चले शमशीर। सतगुरु की शमशीर कहते तलवार, उसके दया वेर की तलवार सारे बंधन काट देगा वो। काम में और क्रोध की मरते पड़ी है, हद से भी ज्यादा बड़ी है, हद से भी ज्यादा। काम में और क्रोध
जो लगती है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। मोह में जो है अगर बच्चा दूर चला जाए या कोई ऐसा हो जाए तो बस उसमें चिंता लगी रहती। चिंता चिता है। चिंता कहते हैं काम क्रोध काया को गाले जू कंचन सुहागा डाले। डॉक्टर लोग कहते हैं क्रोध ना करो, क्रोध करोगे तो खून का पानी बन जाएगा, पानी नहीं जहर बन जाता है। पूज्य नेता जी बताया करते कि दो नर्स थी आपस में लड़ रही थी, लड़ते लड़ते एक का बच्चा जाग गया सोया था और वो लड़ते लड़ते एकदम उसको दूध चुंगाया तो क्रोध आया, दूध चूंक के वो और थोड़ी देर में तड़प के उसने प्राण दे दिए क्योंकि जहर बन गया था। काम और क्रोध की मर्जें बढ़ी है हद से भी ज्यादा। आजकल तो लोग चाह पी पी के पता नहीं गर्मी भरी पड़ी है, थोड़ा बुलाने की देर है गल पड़ना फिरते हैं। तो मन शांत कैसे होएगा? बीमारी दूर करने को मिले अक्सीर सतगुरु की, उसके नाम की दुआई मिले। जब वो चीज आगे क्रोध नहीं आएगा। क्रोध आता है संतों को नहीं आता। उन्होंने तो क्या जो तो को कांटा बोए ताको बो तू फूल के जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाता है तू फूल बिछा दे, क्योंकि सबके अंदर मालिक नजर आता है। कोई जिम्मेदार ने फसल बीजी, बाजरा बहुत बड़ा बड़ा, उसमें जो खरबूजे वगैरह और ककड़ियां मतीरे लगाए, रात को कोई आके चोरी करके ले जाया करे। एक दिन वो लठ लेके छुप के बैठ गया, चोर को पकड़ांगे। पगडंडी थी, उधर से कोई संत जा रहे थे, उसने सोचा चोर आ गया, चुपके से जाके सिर में उसने लठ मारे, उसके सिर फाट गया, गिर गया वो। अब जब उसने देखा तो वकील है कोई, वो कहने लगा संत जी गलती से मार बैठा था चोर समझ के। कहने लगा कोई बात नहीं कि अब क्या करूं कि जो तेरे मन में है कर। उसको उठा के डॉक्टर के पास ले गया। वो कहने लगा फकीर है गलती से मार बैठा, इसके खून चलता है, दवाई लगा दे, पट्टी बांध दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। वो कहने लगा तू जा, मेरे को भी सेवा का मौका मिला है। वो तो चला गया, उसने जख्म साफ करके दवाई लगाई, उसके पट्टी बांध दी। अब कोई और आदमी खड़ा था, उसने कहा संत है इसके चोट लगी। वो दौड़ के गया होटल से दूध ले आया कि संत जी चोट के लिए ठीक रहता है, इसमें घी डाला है पी लो। उसके कहने लगा तू अजीब है, कदे लठ मार के मेरा सिर फाड़ता है, कदे तू मेरे दवाई लगाता है, कदे तू मेरे लिए दूध लाता है, तेरा क्या समझ में ही नहीं आया। वो कहने लगा मैं लठ नहीं मारा तेरे। वो कहने लगा मैं खूब पहचानता हूँ, क्योंकि उसका मतलब था मालिक तू उसके अंदर बैठ के मेरे लठ मार के सिर फाड़ दिया, डॉक्टर के अंदर बैठ के तू मेरे दवाई लगाता है, अब इस इंसान के अंदर बैठ के तू दूध ले आया। तो उनको क्रोध क्यों आएगा? संत तो कहते जो तो को कांटा बोए ताको बो तो फूल, दुनिया कहती जो तो को कांटा बोए ताको बो तो सूल। कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर लेना चाहिए, संतों की तालीम नहीं है। जब ये चीज आगे तो क्यों बीमारी लगेगी? जिसका मन शांत है। बुरे करे मोह से बचने का तरीका है तो बस ये है, तरीका है तो बस ये है। बुरे करे मोह से बचने का तरीका है तो बस ये है, तरीका है तो बस ये है। हमारे हाथ पाँव में जंजीर कह लो या मालक का डर कह लो। डर हरि डर, गुरु डर, जगत डर, डर करने में सार, रजब डरा तो उबरा और गाफल खाई मार। कहते बुरे कर्मों से बचने का तरीका क्या है? किसी ऐसे संत की शरण में चले जाओ, उनकी एक बात ही असर करेगी। रजब, अभी रजब का बताया ना, कहते रजब किसी डेरे में रहता था, किसी संत के पास रहता था। तो घर वाले आए कि जिसकी शादी करनी है, उसने कहा मैं शादी नहीं करानी। घर वालों ने बहुत जोर लगाया, कहने लगे जी इसको कहो शादी करा ले, फिर रहे बेशक डेरे में, कोई बात नहीं। संत ने कह दी चला जा। अब ले गए, वहां से बारात चली,
उसके वो सेहरा बंधा था। उसने कहा दाता दाता मैं दर्शन कर लूं गुरु के। वो कहने लगे कोई बात नहीं, इधर से निकल जाएंगे। जब वो गया गुरु के सामने तो गुरु कहने लगा रजब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हर मिलन को चला नरक की ओर। इतनी बात कहनी थी, सब कुछ फेंक के मारा, बस मैं शादी नहीं कराता। बुरे कर्मों से बचने का तरीका है तो बस ये है, क्योंकि जैसे सोबत करोगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। बीड़ी पीने वाले के पास बैठोगे वो बीड़ी पीन लगा देगा कि ले एक घूंट खींच ले। वो वाले के पास बैठोगे वो कर देगा। अगर आप पीते हो और कोई दूसरे के पास बैठोगे वो कहेगा मेरे साथ दोस्ती रखनी है, जितनी देर मेरे पास बैठता है बीड़ी ना पिया कर, मेरे को एलर्जी है इससे, तो उसकी छुड़ा देगा। तब किसी ने क्या ज्ञान घटे नर मूड की संगत मान घटे पर घरने से जाए। मूर्खों की सोबत करने से अपना विचार विवेक घट जाता है। ज्ञान घटे नर मूड की संगत मान घटे पर घरने से जाए। यारी दोस्ती है या रिश्तेदारी में दूसरे तीसरे दिन चले जाओ, इतनी कदर नहीं रहेगी। साल 6 महीने के बाद जाओगे, सारे काम छोड़ के आपके साथ बातें करेगा, अच्छा खाना बनाएगा। तब उन्होंने कहा ज्ञान घटे नर मूड की संगत मान घटे पर घर नित जाए। प्रीत घटे कुछ मांगन से, नीर घटे गर्म ऋतु आए। पाप घटे कुछ पुण्य करे से, रोग घटे कुछ औषध खाए। झूठ कपट से तप घटे सब दुख मिटे सतगुरु गुण गाए। बुरे कर्मों से बचने का तरीका है तो बस ये कि हमारे हाथ पांव में रहे जंजीर सतगुरु की, उसका डर भय होना चाहिए उसका। पूजन्य साहब जी कहते मालिक का भय तो 5 साल के बच्चे जितना नहीं। दुकान में 5 साल का बच्चा बैठा है, कोई गाहक आता उसके सामने चीज नहीं उठाता, भी ये बता देगा। तो मालिक हमारे अंदर बैठा, सब यहाँ बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं अपने को, भी मेरी चर्चा कर रहे हैं, मेरी याद में बैठे हैं, अपन नहीं उसको देख सकते। तो जो कुछ हरकत कराएंगे तो मालिक देख ही रहा है, अगर उसका डर हो तो क्यों करेगा। तो कबीर साहब कहते कबीरा साकत संग ना कीजिए, दूरों जाइए भाग, वासन कारो पर सिए तो कुछ लागे दाग। के साधकों की सोबत ऐसे है, काला बर्तन उठाओगे तो कितना ही बचाव करो कहीं ना कहीं दाग लग जाएगा। नदी है काल की भारी बहेगा, देह धारा में बहेगा, देह धारा में। नदी है काल की भारी बहेगा, देह धारा में बहेगा, देह धारा में। जिसको करने के लिए, जिसको करने के लिए चले सतबीर सतगुरु की। नदी है काल की भारी, कौन सी नदी है? 84 लाख जिया गुण। कदे कुत्ता बिल्ला बनया, कदे डांगर पशु बनया, कदे भूत प्रेत बनया, कदे कीड़ा मकोड़ा बनया। तो इसमें से कहते 84 लाख जिया गुण है, इसमें से संत निकालेंगे, तरीका बताएंगे इनको करने के लिए। चले तदबीर सतगुरु की, तरीका जब उसके सुनेंगे तब भी बताएंगे ना। जो तरीका संत बताते हैं मूल पर गोपाल मूला, काल की जेब से कैसे निकलना है। कहते ना किसी से कत्ल हो गया, कोई वकील करा, वो कहने लगा मेरी फीस देना, मैं तेरे को बरी करवा दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने उसको समझा दिया कि जज जब तेरे से पूछे कि कत्ल तू करे, तू पहले हंसना जोर से, फिर तू रोना शुरू कर देना, फिर तू नाचन लग जाना, फिर मैं संभाल लूंगा। कहने लगा ठीक है। पेश करा, जज ने कहा तू कत्ल करा, वो खूब हंसा। जज ने कहा अजीब आदमी है, मैं सवाल पूछता हूँ हंसता है, फिर रोने लग गया। वो थोड़ी देर में नाचने लग गया। वकील कहने लगा जी पागल है ये, पागल कत्ल कर सकता है कोई? जज ने कहा चल बरी करना तेरे को। बाहर आके वकील कहने लगा मेरी फीस। खूब हंसा वो, फिर रोने लग गया, फिर वो नाचने लग गया। उसने कहा ये तो मैं तेरे को मौत छुड़ाने के लिए किया था, ये फार्मूला तो मेरे पर ही बनता है। ऐसे ही हम लोग करते हैं। संत तरीका बताते हैं सागर से पार उतरने का, निकलने का, काल की जेल से छूटने का।
हाँ। दास एक सतगुर के सिवा के जग में कोई नहीं अपना, के जग में कोई नहीं अपना। दास एक सतगुर के सिवा के जग में कोई नहीं अपना, के जग में कोई नहीं अपना। सबसे हमने दिल तोड़ा यह तासीर सतगुरु की हमारी, आईना दिल में रहे तस्वीर सतगुरु की। सतगुरु के सिवा जगत में कोई नहीं अपना। तब कबीर साहब ने कहा तुम देखो रे लोगों भूल भुलैया का तमाशा, ना कहूँ की बहन भांजी ना कहूँ की माता। अखबार में एक चुटकुला पढ़ा, उसमें लिखा कि चुटकुला है, मगर चुटकुला नहीं, सच्ची बात है ये। ऐसा दुनिया में हाल है कि कोई आदमी सर्विस करता था, वो ड्यूटी पर गया, 2 घंटे बाद घर आ गया। घरवाली कहने लगी के बात जल्दी कैसे आ गया? वो कहने लगे हमारे दफ्तर की छत गिर गई, सारे उसके नीचे दब के मर गए। वो कहने लगी आप कैसे बच गए? कि मैं तो बीड़ी लेने चला गया था। कि चलो मालिक का लाख शुक्र है ना तो बची। थोड़ी देर बाद टेलीविजन में आया कि जो आदमी दब के मरे 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा उनको। वो लड़ने लगी तेरे को कितनी बार क्या बीड़ी छोड़ दे। दास सतगुरु के सिवा जगत में कोई नहीं अपना। तुम देखो रे लोगों भूल भुलैया का तमाशा, ना कहूँ की बहन भांजी ना कहूँ की माता। अब अगर ऐसा तो क्या छोड़ दें इनको? इनको छोड़ना नहीं है। जिसको पिछले जन्म में दुख दिया है उस परिवार में आके या भाई बन के दुख देगा, या बाप बन के दुख देगा, या बेटा बन के दुख देगा, या घरवाली बन के दुख देगी, या पति बन के दुख देगा। और जिसको सुख दिया है इसी तरह के बदला उतार के वो चलता बनेगा। ये रिश्तेदार वगैरह ये लेने देने के हिसाब से बहुत बार सत्संग में बात सुनाया करता हूँ। इधर राजस्थान में कोई संत था, उसका नाम था चंदा, दूर दूर तक मशहूर था वो। कबीर साहब ने क्या भक्ति करे पताल में, प्रकट हुए आकाश, कबीर 3 लोक में छुपे ना हर का दास। दूर दूर तक मशहूर हो गया। कोई मालिक से मिलने का चाहवान जब उसकी मशहूरी सुनी वो अपने गांव से चल पड़ा। गुरु बनाएंगे उनको, उसका दर्शन करेंगे, सत्संग सुनेंगे। पैदल चला करते कई दिन लग गए वहां पहुंचने में। गांव में जाके पूछा कि इस गांव में कोई संत है जिसका नाम है चंदा, उसके घर जाना है। किसी ने बताया वो घर है। वो चला गया, दरवाजे में खड़ा होकर जोर से आवाज लगाई कि चंदे का घर यही है। उसके घर वाली एकदम कड़क के बोली कि हाँ वही घर है, के लेना तू? उसने क्या संत के घर से ऐसी आवाज कैसे आई? फिर हिम्मत करके क्या चंदा कहा? कहने लगे कुएं में पड़ो चंदा, ऊपर ऊपर तू, ऊपर गेरू 2-4 ईंट। उसने क्या ऐसा ही संत है जिसके घर वाली ऐसी बोलती। वापस ही मुड़ गया वो। कोई और आदमी मिला, उसने पूछा अभी कैसे, सारी बात बताई, मैं तो ऐसे आया था। वो कहने लगा आया तो दर्शन करके जा, बहुत उच्च कोटि का संत है वो। कहाँ है कि आज जोड़ पर सत्संग है वहाँ। वो चला गया, देखा तो संगत बैठी थी, वो वचन सुना रहे थे, संगत में हाल हो रही थी। वो भी दर्शन करके एकदम मन शांत हो गया उसका। मगर वो चक्कर में पड़ गया, अभी इतना कामल संत और इसके घरवाली ऐसी क्यों है और इसके साथ क्लेश करती होगी। इसको समझा देते हैं, भी निकाल उसको, क्या करनी ऐसी जनानी। अब सारी संगत में कैसे कहे वो? अगर तो उसने रमज मारी कि जहाँ चंदा वहाँ चारणी, और घर के माइया देरो वो देरो काट दे भैया, कहनो मान ले मेरो। जब ये क्या संत समझ गया अभी ये तो घर जाके आया, तो घरवाली की आदत का पता था। अभी पलट के उसको जवाब देता है कि वो जंगल की ऊँटनी और मैं जंगल का काग। पिछले जन्म में वो जंगल की ऊँटनी, मैं जंगल का काग। उसका भर मांस खाया था, वो बदला ले गए आज। तो ये सब लेने देने के हिसाब से हम इकट्ठे हुए हैं। ये भी निपटाना इधर से, और साथ साथ मालिक की बंदगी करनी है। वो महात्मा है, वो संत है, वो फकीर है। नहीं बाहर के दिखावे से संत नहीं बन सकते, महात्मा नहीं बन सकते। जो अपने घर में रह के भजन बंदगी करता है, असली संत वो है। चलो बस
निकाल के आए हैं, क्योंकि हम तो फिर ना आ गए। ये क्यों बोलो ये तो ज्यादा बिजी हो रात अच्छी रोटी खुआ दी, सवेरे दूध पिया दिया, खाने को कुछ दे दिया, तो मामा की बारी बारी आओ आओ